Hello friends, what's up? This is Anchal Agrawal. Okay, and we are doing a awesome series of Indian rivers, and this is the part 2 of this series. Okay, this is the part 2, and in the part 1 we covered some rivers like Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj. Okay, it was in the past 1 and it is the part 2. Okay, now we have done the part 1. Now we are going the part 2 session. Okay, इस पार्ट में हम लोग जिन रिवर्स को कवर करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिवर है सबसे पहली गंगा. ओके, आप सभी ने गंगा का नाम अवश्य सुना होगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे ये आगे बढ़ती है. राइट, तो गंगा जो नदी है वो सबसे पहले निकलती है गंगोत्री हिमानी से, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर. यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से गंगा निकलती है. और गंगा ही ना निकलकर यहाँ से पहले दो नदियां निकलती हैं. ओके, और दो नदियां मिलकर गंगा बनती है. ठीक है, वो दो नदियां हैं अलकनंदा और भागीरथी. अलकनंदा एंड भागीरथी. तो ये दो नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में मिलकर ये नदियां कहलाती हैं गंगा. ठीक है, फिर हरिद्वार में उतरती है. हरिद्वार में उतरने के बाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है. ओके, ये भारत की सबसे पवित्र नदी कही जाती है और सबसे लंबी नदी है. अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर. ओके, तो आपके लिए पहला यह क्वेश्चन है कि इंदुस की लंबाई कितनी है. मैंने आपको लास्ट ऑडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि इंदुस की लंबाई कितनी है. तो वो आपको बताना है कि इंदुस नदी की लंबाई कितनी है. गंगा की लंबाई है 2510 किलोमीटर और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में. ये है बे ऑफ बंगाल. यहाँ आके ये माउथ ऑफ गंगा है, ये यहाँ गिर रही है, ये बे ऑफ बंगाल में. राइट, चलिए. और हमारी इंदस कहाँ गिरती है, सिंधु रिवर कहाँ गिरती है, वो गिरती है आपकी अरब सागर में. दिस इज द अरब सागर. ओके, अब जब ये गंगा प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो ये कहलाती है पद्मा. राइट, अब इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जिसमें प्रमुख है आपकी यमुना, सोन. ठीक है, इसके अलावा घग्गर या घाघरा बोलते हैं, गंडक, क्योंकि गंडक यहां नहीं है, मेंशन नहीं है, कोसी. तो ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं. ओके, तो इनकी अब कुछ सहायक नदियों पे हम लोग बात कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम यमुना रिवर. ओके, जैसे गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ऐसे यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से. यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से यमुना उद्गम होती है, यमुना का उद्गम होता है और ये बहती है गंगा के दाहिनी ओर. यहाँ गंगा है, गंगा के दाहिनी ओर बहती है यमुना. और इलाहाबाद में, ये यहाँ पे इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है. यहाँ पे इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है और यहाँ पे संगम बनाती है. गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पे संगम बनता है इलाहाबाद में. तो यहाँ पर ही यमुना गंगा से मिल जाती है. और यदि यमुना की हम सहायक नदियों की बात करें तो इसमें प्रमुख है आपकी चंबल. ओके, सिंध नदी है एक, यहाँ मेंशन नहीं है, सिंध है, और बेतवा है, केन है. ओके, ये दोनों मध्य प्रदेश की नदियां हैं, पॉसिबली इसमें नहीं है. ठीक है, तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी मुख्य रिवर की, या गंगा की दूसरी प्रमुख सहायक नदी की, और वो नदी है आपकी गोमती. ये आई गोमती. ठीक है, तो गोमती जो नदी है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है. यहाँ उत्तर प्रदेश है, इसका यहाँ पे पीलीभीत शहर है, जनपद है, वहां से ये गोमती निकलती है
और गंगा की ये सहायक नदी है और इसके जो तट पर शहर है वो लखनऊ है, यूपी की राजधानी। ओके, एंड जौनपुर है, लखनऊ और जौनपुर इस गोमती नदी के किनारे है। ओके, अगली रिवर की बात करते हैं इसी में। तो अगली रिवर है कोसी रिवर। कोसी रिवर आपकी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। यहां पे आपकी गोसाईनाथ चोटी है नेपाल में, तो यहां से कोसी रिवर निकलती है और फिर आपकी ये नीचे आ जाती है। ठीक है, अब ये जो कोसी रिवर है ये बिहार में आके अपने रास्ते बहुत बार चेंज करती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बिहार का शोक। ओके, सॉरो ऑफ बिहार इज कोसी। तो बिहार का शोक कहलाती है कोसी रिवर, राइट। और इस पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है कुशहाग डैम। कुशहाग डैम। ठीक है, अगली रिवर देखते हैं इसी में, चंबल रिवर। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी चंबल किसकी सहायक रिवर है, यमुना की। ओके, चंबल निकलती है मध्य प्रदेश में मऊ के निकट से। ठीक है, वहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाव। जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल। ठीक है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है ये चंबल नदी। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण रिवर पर। यहां पे हम लोग देख लेते हैं इसमें गंगा में सोन रिवर। ये जो सोन रिवर है ये वाली, इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ओके, तो सोन भी निकलती है मध्य प्रदेश से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से एक और मुख्य रिवर निकलती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कौन सी। ओके, और इसमें भी कई बार बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा इसमें भी बाढ़ आती है, इस रिवर में भी। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही मैं पार्ट 2 को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत की नदियों को, जिसमें आपकी प्रमुख हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये सबसे मेन रिवर है। इसके अलावा पेरियार है, तुंगभद्रा। ठीक है, इन रिवर को देखेंगे। ओके, thank you for watching, and please if you like video please subscribe our channel for more updates. Thank you very much.